नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खराब मानसून का दिख रहा है खेतों पर असर, किसानों का हो रहा है पलायन। रमजान के मुबारक महीने में अदा की गई पहली जुम्मे की नमाज। और जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हथियार के साथ 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कुदरत का कहर जब पड़ता है तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। जी हां, और कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों दिख रहा है झारखंड के ग्रामीण इलाकों के खेतों में, जहां कमजोर बारिश के कारण खेतों में फसलें सूख रही हैं और इस कारण से धान के पैदावार में कमी आ रही है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये नजारा है जमशेदपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाके के खेतों का, जो अपने आप में सूखे की दास्तां बयां कर रही है। आमतौर पर जून के महीने में मानसून प्रवेश कर जाता है और खेतों को भरपूर पानी मिलता है, जिससे फसल अच्छी होती है। परंतु इस वर्ष कमजोर मानसून का दंश इन खेतों को और साथ ही किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। कमजोर मानसून के कारण खेतों में भरपूर सिंचाई नहीं हो पा रही है और न ही सरकारी तंत्र की तरफ से सिंचाई की कोई उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे कि खेतों में सिंचाई की जा सके। लिहाजा फसल बर्बाद हो रहे हैं और इसके साथ ही बढ़ रही है महंगाई। किसानों की माने तो जुलाई के महीने तक धान की खेती में भरपूर सिंचाई हो जाती है और पैदावार अच्छी होती है, परंतु इस बार के खराब मानसून के कारण पैदावार में भारी गिरावट हुई है और अत्यधिक मात्रा में फसल बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में महंगाई बढ़ना लाजमी है। पानी अगर पहले से अगर गिरता तो हम लोग धान पहले से छीटे होता तो धान थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहता है। धान अभी काढ़न करने का लायक हम लोग का हो जाता। अभी धान बाद में छीटा पानी के कारण से, इसीलिए धान अभी छोटा ही है। देखिए अभी और बाकी तो है और 1 महीना बाकी है हम लोग का धान मतलब काढ़न होने के लिए। और वो महीने में भी अगर पानी अगर नहीं हुआ ना तो हम लोग समझेंगे कि यार धान होगा नहीं, तो बर्बाद हो जाएगी। मतलब श्रावण महीना में अगर पानी ठीक से कर देगा तो होगा, नहीं तो उसका बाजार नहीं होगा। बस फसल नहीं होने से तो महंगाई बढ़ेगा ही। जब फसल ठीक से ही अगर मतलब पूरा इलाका में अगर फसल नहीं होगा तो महंगा तो बढ़ेगा ही। इसीलिए फसल अगर सब जगह अगर एक बराबर होता तो फसल का महंगाई नहीं बढ़ता। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या किया? धान अगर नहीं होता तो और हम लोग का उपाय क्या है, और वही फिर नहीं होने का पर मजदूरी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इस कमजोर मानसून के ने किसानों को इतना मजबूर कर दिया है कि किसान अपने जमीन को बेचने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर जमीन सूखे पड़ने के कारण फसल नहीं दे पा रहे हैं और बंजर जमीन पर खेती नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरन जमीन बेचकर पलायन करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों की माने तो इस क्षेत्र के लगभग किसानों ने अपनी जमीन बेच दी है और अब बाहर जाकर मजबूरन ठेकेदारी पर मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। का तो सबसे पहले पानी का यहाँ अभाव है। समय पर व्यवस्था करना होगा अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए, और क्या उपाय है? दिया है सभी लगभग सभी ही लगभग 1-2 बचा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा ठीक है स्थिति अपना लाइफ, और बाकी बात जमीन बेचा हुआ। बहरहाल जो भी हो, परंतु अब ये सोचने वाली बात यहाँ ये है कि मिट्टी से सोने के रूप में अनाज निकालने वाले किसान पलायन करेंगे तो लोग खाएंगे क्या, और क्या होगा हमारे ग्रामीण इलाकों का। इस समस्या पर सरकारी तंत्र को चाहिए कि सिंचाई के लिए कोई दूसरे विकल्प की व्यवस्था करे, ताकि हमारे किसान और खेत की रक्षा हो सके। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और अब बात पाके रमजान की, जहां रमजान के मुबारक महीने में जिले भर में अकीदत और इबादत का दौर शुरू हो गया है। बड़ों से लेकर बच्चे भी रोजा रखकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। शुक्रवार को जिले के ईदगाहों और मस्जिदों में पहले जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए अकीदमंदों का सैलाब सा नजर आया। साथ ही दुआओं और ज़कात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नन्हे बच्चों के रोजा रखने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रमजान माह के पहले जुम्मे की नमाज शुक्रवार को जिले भर की ईदगाहों व प्रमुख मस्जिदों में अदा की गई। इस मौके पर रोजेदारों व नमाजियों की भीड़ उमड़ी। पहले जुम्मे की नमाज में खुतबा और तकरीर के दौरान उलेमाओं ने कहा है कि रमजान का पाक महीना
नियमतों व बरकतों वाला है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रमजान माह में अपनी कमाई में से गरीबों की मदद करता है उसे अधिक पुण्य मिलता है। والعصر إن الإنسان السلام عليكم ورحمة الله. और उधर जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं के अंजाम देने जा रहे 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों को पुलिस ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से भुइयाडी से लोडेड पिस्टल के साथ धर दबोचा है और जेल भेजने में जुट गई है। पकड़े गए अपराधियों में मोहम्मद आफ्ताब, शेख रियाज और शेख मजहर पुलिस के हाथे चढ़े हैं, जो पुलिस गश्त देख भागने के चक्कर में थे कि पकड़े गए और तलाशी के बाद अपराधियों के पास एक पिस्टल बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए अपराधियों का पुलिस रिकॉर्ड में कई मामले में संलिप्त थे, जिसमें जेल भी गए हैं। वहीं इस बार कोई घटना का अंजाम देने की कोशिश में थे, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। से गश्ती पार्टी जब जा रहा था बुनियादी इलाके टाल के बल में 3 लड़का संदिग्ध रूप में जा रहा था, तो इसको रोके तो वो लोग भागने का कोशिश किया। फिर उसके बाद उनको खदेड़ के रोका गया और उनको तलाशी बारी बारी से किया गया था। उसमें पता चला कि उसमें 3 लड़के थे जिनका नाम है मोहम्मद आफ्ताब आलम और शेख रियाज और शेख। तो इनके तलाशी के क्रम में इनका पॉकेट से आफ्ताब आलम के पॉकेट से ये हथियार मिला 3.315 लोडेड पिस्टल मिला था और एक कारतूस जो है वो शेख रियाज का पॉकेट में था। तो ये तीनों कहीं शायद किसी प्लान में या कि अंजाम देने के लिए जा रहे होंगे, तो पूछताछ के क्रम में ये लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो वही इनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसमें शेख आफ्ताब आलम जो ऑलरेडी बिष्टपुर और जुबसलाई का थाना का केसेस से पहले भी जा चुका है और शेख रियाज भी पहले भी केस में जा चुका है। अभी शेख मजहर इनका ग्रुप में अभी नया ज्वाइन किया है। किस तरह के केस में पहले इन गए थे? हत्या साजिश करना उस टाइप का केसेस में। और कोई लोग हैं एक मर्डर केस में गया है शेख रियाज। और कोई लोग हैं सर इनके साथ? अभी ये नहीं आया, तो अनुसंधान में देखते हैं कि क्या चिंता लूटपाट इसमें कुछ है लोग सर में? अभी वैसे खास एविडेंस नहीं मिला है चिंताई लूटपाट में, वो वैसे छानबीन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान में रंगदारी इस तरह का वही बाकी सब जो भी है तो अनुसंधान में है। और उधर लोहनवी जमशेदपुर छोटे मझोले लघु उद्योगों के अलावा बड़े पैमाने पर फुटपाथ एवं होटलों एवं ढाबों में कार्यरत बाल श्रमिकों की कार्य करने पर रोक लगाने और संबंधित उद्योगों, होटल और ढाबा ठेला खुमचा संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव सह इंटक नेता भरत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस सचिव भरत सिंह ने जिले में बाल श्रम कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस पर कार्रवाई होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के मंत्री तक जाने की भी बात कही है। जमशेदपुर में विभिन्न कंपनियों में हो रहे जो अत्याचार, जो मजदूर, जो ठेका मजदूर कर रहे हैं लोग हैं, ठेकेदारों के द्वारा उनका न पीएफ काटा जाता है, न ईएसआई कराया जा रहा है, तो उसके खिलाफ में आज हम लोगों ने इनसे मांग करने पर आए हैं हम लोग कि आप जल्द से जल्द सभी ठेकेदारों को यहाँ पर बुलाकर उनसे बातें कीजिए और जो भी शोषण हो रहा है ठेकेदारों का उसको बंद कराइए, अन्यथा हम लोग फिर 15-20 दिनों के बाद जो है यहाँ पर धरना देने का काम करेंगे। पूर्वी समूह निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां, जिसके चलते ही ये बाल श्रमिक के लिए जो है कोई भी आदमी आवाज नहीं उठाता, ना ही कार्रवाई होती किसी भी कंपनी के ऊपर या होटल मालिकों के ऊपर। और हम लोग आज बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से इनको मेमोरेंडम देने आए हैं। अगर 15-20 दिनों के अंदर ये नहीं सुनते, नहीं कार्रवाई अगर होती है, तो जो श्रम मंत्री हैं सरकार से भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई की जाए।
सरकार में आप भी भागीदारी आपकी भी नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के आज अब देख रहे हैं राजेंद्र सिंह हो, चाहे हमारे अध्यक्ष हो सुखदेव भगत जी हो, श्रम मंत्री हमारे के त्रिपाठी जी हो, बहुत सारे काम ऐसे से हो रहे हैं। ठेकेदार मजदूरों से अगर आप ले लीजिएगा, श्रम विभाग से लेकर काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम भी बोलें कि हमारी सरकार है, हम उसकी आवाज नहीं उठाएं, कोई भी व्यक्ति हो अगर पद पे है, अपने काम का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करा, तो वैसे लोगों को हम लोग सुनाने का काम, जगाने का काम करेंगे। और ऐसे मैं खास करके आपके माध्यम से तमाम वैसे सरकारी पदाधिकारियों को ये बता देना चाहता हूं, आगाह कर देना चाहता हूं कि अब आप जाग जाइए। कांग्रेस पार्टी इन तक जागी हुई है। मजदूरों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाल श्रमिकों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर चांडिल स्थित TCI पंप के समीप एक ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने कार्तिक ओरांव पेट्रोल पंप के कर्मचारी को बंधक बनाकर पिटाई कर जख्मी कर दिया। स्थानियों ने बीच बचाव कर उसकी जान बचाई और उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। कार्तिक ओरांव पेट्रोल पंप के मालिक सोमा ओरांव ने बताया है कि उनका कर्मचारी सियाराम प्रसाद रात में छुट्टी होने के बाद अपनी बाइक से अपने घर डिमना जा रहा था। उसी क्रम में TCI पंप के समीप किसी को बचाते बचाते खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके बाइक से पूना बॉम्बे रोडवेज के मालिक अमरजीत सिंह को लग गई। उसके बाद अमरजीत सिंह अपने साथियों के साथ उसे अपने और ट्रांसपोर्ट में ले गया और उसकी पिटाई करने लगा। करीब 1 घंटे पिटाई होने के बाद कुछ लोगों को उसे आकर बचाया और उन्हें घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी पाकर वे उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया और चांडिल पुलिस को मामले की जानकारी दी। ये छुट्टी करके अपने घर आ रहे थे, बरसात का मौसम था, रोड भींगा हुआ है। हॉर्न मारते उस बगल में खड़ा था, रोड बगल में हॉर्न मारते हुए जी हॉर्न मारा, लेकिन वो हटा नहीं था। एक बाइक ब्रेक मारा तो स्क्रीड करके गिर गए, उसको भी हल्का चोट लगा। तो उसी दरमियान इसको उठा के वहीं पे मारने के बाद में घसीटते हुए ले गया ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ले जाके बांध के इसको गिरा पड़ा के दम भर लाठी। कौन ट्रांसपोर्ट में ले गया था? ये पूना बॉम्बे रोड लाइन्स, पूना बॉम्बे रोड लाइन ट्रांसपोर्ट का नाम है। कौन लोग था ये लोग? ये है वो ट्रांसपोर्टर, उसका वही है, ओनर है, प्रोपराइटर है उसका, अमरजीत सिंह। कहाँ रहता है ये रहता है उसी में, ऑफिस प्लस रेसिडेंस। लोकल ही है वो? कहीं दूसरे का है, उसी में ऑफिस भी चलाता है, अपने भी उसी में रहता है। और उधर बिरसा नगर 2 नंबर जोन में 2 युवकों ने शराब के पैसे के लिए एक युवक को पीट कर जख्मी कर दिया और उसके पैसे व मोबाइल फोन भी छीन कर भाग गए। भागने के पहले वे लोग जख्मी का कपड़ा खोलकर कहीं फेंक कर चले गए। पड़ोसियों ने उसे देखा और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। MGM अस्पताल में इलाजरत छोटका महतो ने बताया है कि वह गुरुवार की रात अपने फूलबाई के घर बारीडी से वापस अपने घर आ रहा था कि उसी दौरान घर से ही कुछ दूरी पर विशाल व विनोद ने उसे रोका और शराब पीने के लिए 100 रुपये की मांग करने लगे। जब वह देने से इनकार किया तो वे दोनों उसकी पिटाई कर उसे बेहोश कर दिया और उसके पैसे व मोबाइल फोन भी छीन कर वहां से भागने लगे। भागने से पूर्व वे लोग छोटका का कपड़ा भी खोलकर कहीं फेंक दिया। उसके बाद पड़ोसी ने छोटके को नग्न बेहोशी की हालत में देखा तो वे लोग घटना की जानकारी उसके परिजनों व पुलिस को दी। तब जाकर उसके परिजन व पुलिस उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराए। बस टाइम गए थे, मेरा फूल घर हम गए थे, दिने को गया था 4 बजे। वहाँ से खाना पीना हुआ, वहाँ से मतलब 11 बजे जैसे हम वहाँ से आया, बस्ती हम पहुँचा तो लगभग हमको लग रहा कि 12-1 हो रहा होगा। उस समय 2 लड़का बैठाया मेरे को। कौन है लोग? विशाल और एक तो विनोद। पूरा नाम क्या है लोग का? पूरा नाम क्या है विशाल का और विनोद का? हम खाली पूरा नाम तो विशाल और विनोद है उनका। कौन है तेरा? कोई नहीं, दोस्ते था। तो लोग बोला 200 रुपये दो। हम बोला नहीं है भाई, उधर खर्चा हो गया। तो जबरदस्ती एक जन पकड़ा, एक जन मोबाइल भी था, मोबाइल भी ले लिया, 200 रुपये पैसा था वो भी निकाल लिया। ऐसे मत करो, हम बोले गिरा पड़ा कि फिर मेरे को मारना चालू कर दिया। वो लोग सोच रहा था कि जान से मार देंगे, लेकिन मरा नहीं, हम रोडे में गिरा हुआ था। उधर से बगल वाला उधर से निकला, बगल वाला निकल के देख रहा कि होते तो वैसे घुमाया मेरे को, देख रहा छोटका है तो मेरा घर में जाके खबर दिया मेरे पिताजी को।
और उधर मौसम व खराब सड़क होने के कारण कमलपुर थाना अंतर्गत खटिंग मोड़ के समीप लकड़ी से लदे बैलगाड़ी पलटा, जिसमें सवार खटिंग निवासी लालचंद मुर्मू बुरी तरह जख्मी हो गए। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जख्मी लालचंद मुर्मू के साला महीद हेमरम ने बताया है कि बरसात के मौसम आ जाने के कारण वे दोनों घर के जलावन के लिए पड़ोस के गांव काकेडी से अपने बैलगाड़ी पर लकड़ी लाद कर अपने घर लेकर आ रहे थे। उसी दौरान बारिश भी आ रही थी और सड़क भी खराब था, जिसके कारण खटिंग गांव से कुछ ही दूर पहले उनके बैलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लकड़ी गिरने से उसके चपेट में आकर उनके जीजा लालचंद मुर्मू बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। लकड़ी लेके आ रहा और पानी भी पूरा गिर रहा था, कहीं पीछे गया न कहीं गिर गया, रोड खराब था। अच्छा, रोड मट्टी वाला है? नहीं, पक्का वाला है। अच्छा, गड्ढा गुड्डी है? गड्ढा गुड्डी खराब मतलब वही। कहाँ पर हुआ था ये? पेट्रोल पंप के बगल बंधवान रोड में। बर्धवान रोड? बंधवान रोड में, कटिंग चौक से थोड़ा आगे। कटिंग से कहाँ लेके आ रहे थे लकड़ी? अपना गाँव? हाँ, कांकेडी से। काकेडी से? कहाँ लेके आ रहा था लकड़ी? अपना गाँव ये लाल डुंगरी। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खराब मानसून का दिख रहा है खेतों पर असर, किसानों का हो रहा है पलायन। रमजान के मुबारक महीने में अदा की गई पहली जुम्मे की नमाज। और जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हथियार के साथ 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। और अभी जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com/राष्ट्रीय